Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Special Batch. I am Amisha, aspirant of UGC NET and BPSC TR4. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो जो है, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है कि आपने UGC NET को क्यों चूज़ किया, आप BPSC TR4 को क्यों छोड़ दी। तो इसका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को टॉपिक टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस लिए है। तो बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दे देती हूँ कि मैंने BPSC TR4 को क्यों छोड़ा, UGC NET को क्यों चुना। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा सेशन जो है 22-24 है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो 22-24 के बाद से हम लोग 24 से 26 हो गई, हम लोग ओनली BPSC TR4 की नोटिफिकेशन का ही इंतजार कर रहे हैं, जो कि अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी बीच में जो है मैंने PG अपना कंप्लीट कर लिया था। और मैं PG कैसे की, अगर मैं इसके प्रोसेस की मैं बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो सेशन था वो 17-20 था एंड 21 में मैंने पास आउट किया। तो मेरा ग्रेजुएशन में कोई भी अच्छा मार्क्स नहीं था, तो 65% ही है, तो कुछ खासा नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं PG नहीं कर पाऊँगी। और PG का जो है वो PG का मुझे कभी सपना नहीं था, मुझे कभी भी इंग्लिश ऑनर्स करने का मन नहीं था। मुझे जो भी करने का मन था वो मुझे BBA और MCA करने BCA करने का मन था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली प्रेशर आपका बहुत सारे बच्चों पर फैमिली प्रेशर था। तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर दिया क्योंकि उस समय जो है वो BEd का क्रेज़ बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो मैं इंग्लिश ऑनर्स कर ली। और उसके बाद जब मैं इंग्लिश ऑनर्स करी तो सब लोगों ने बोला स्टार्ट कर दी, कह रही है क्या है, PG करके प्रोफेसर में हो जाएगा, PG कर लो प्रोफेसर हो जाएगा, PG कर लो बहुत अच्छा हो जाएगा, नेट क्वालिफाई करना है। इस टाइप बहुत सारे लोगों ने बोला असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगी। तो एक मेरे माइंड में ये भर गया। एंड मेरे बचपन से मेरा शौक था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो ये भी एक शौक था। तो दोनों को एक मोटिवेशन मिल गया लोगों से। और उसके साथ ही मैं 1 साल गैप कर दी। वो 1 साल मैं गैप किस लिए की, वो आपको मैं वीडियो पड़ी है, उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैं 1 साल क्यों बैक की एंड क्यों मेरा पार्ट 3 में का मार्क्स आया। इसका रीज़न आप लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होती है कि 2022 आती है। तो 2022 में मेरी मम्मा एंड मेरी दीदी है जो कि अभी टीचर है, उनके फोर्स से मुझे BEd में एडमिशन करवाया गया। मुझे BEd करने का तो भी शौक नहीं था। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, BEd के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं 1 महीने 2 महीने, मैंने सच कहूँ तो मैंने वही 24 घंटे पहले मैं पढ़ी थी, वो भी फोर्सली क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि अरे कि कल एग्जामिनेशन नहीं पढ़ रही, क्योंकि मुझे पढ़ने थोड़ा भी देने का मन नहीं था। लेकिन मैं फिर पढ़ी एंड मैं बिना पढ़े लिखे ही दी, 24 घंटे पढ़ी। जो भी पढ़ी एक वीडियो देखी, बात खत्म, इनफ। क्योंकि मुझे मन था कि मैं उस समय भी PG करूँ, मुझे थोड़ा भी मन नहीं था। तो इस तरह मैं BEd मेरा क्वालिफाई हो गया एंड मेरा BEd में एडमिशन हो गया भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में। उसके बाद मैं BEd करना स्टार्ट करती हूँ। तो धीरे धीरे एक टीचिंग की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। पहले मेरा टीचिंग की तरफ रुझान नहीं था, तो धीरे धीरे मैं पढ़ना स्टार्ट की। और जब मेरा ख़त्म हो गया 24 में, तो 24 में मैं एडमिशन ले ली PG में, क्योंकि मुझे एक टारगेट मेरा यही था कि जल्द से जल्द मैं BEd कंप्लीट हो एंड मैं PG में एडमिशन ले लूँ। मुझे PG जो है वो रेगुलर से करनी थी, डिस्टेंस से नहीं करनी थी। इसीलिए मैं कहीं भी इग्नू से एडमिशन ना लेकर मैं वेट की। और BEd के ख़त्म होने का उसके बाद मैं रेगुलरली जो है वो PG से एडमिशन ले ली। और जब मैं PG एडमिशन ले ली, तो जैसे आप लोग को पता है कि मैं अपनी दीदी के कॉलेज से ली थी, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर जो भी थे, तो वो बोलते थे क्या है कि अरे आप तो कितना सुंदर है, आप PG कर लीजिए, आपकी दीदी प्रोफेसर है, आप एक प्रोफेसर बन जाइएगा, क्या टीचिंग जॉब के पीछे पड़ी हुई है। प्रोफेसर को लोग टीचर को अलग नजर से देखते हैं, प्रोफेसर कुछ भी है तो प्रोफेसर लोग बहुत ही एक रेपुटेशन अलग है। जिस तरह इतने सारे माइंड में मुझे पड़ गया कि इस तरह से मेरे UGC NET की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ गया। और जैसा आप लोग को पता है कि मेरे जीजू पे जो है प्रोफेसर है, मेरी दीदी प्रोफेसर है। तो इस तरह मेरे दीदी से तो नहीं, मैंने अपने जीजू से सारा सजेशन लिया था कि UGC NET आखिर क्या है, कैसे है, क्योंकि पहले मुझे इसके बारे में चीज़ें नहीं पता थी, मैं रिटी बता रही हूँ। तो मुझे UGC NET पता था, लेकिन क्या है ये अच्छे से नहीं पता था, कैसे एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है। तो सारी चीज़ें मुझे जीजू ने बताया कि दो पेपर होते हैं, आपको इतने मार्क्स से एग्जामिनेशन होता है, जो कि मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताती हूँ, वो सारी मुझे उन्हीं से पता चली है। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, इस तरह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, फिर मैंने यूट्यूब पर देखा, तो हर चीज़ें मेरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं दिसंबर से, यानी दिसंबर 2025 से मैं पढ़ना स्टार्ट की। तो बीच में फिर आ जाती थी कि BPSC TR4 का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मैं छोड़कर पढ़ना स्टार्ट छोड़ पढ़ना ऐसे करते करते क्या होगी कि चीज़ें मार्च आ गई। मार्च के बाद मैं थोड़ी बिजी हो गई, क्योंकि कुछ फैमिली कॉल्स था, तो मैं बिजी हो गई। उसके बाद मैं डायरेक्ट मई में फ्री हुई। मई में फ्री होने की वजह से, क्योंकि मई में मेरा लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन था, जो कि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आई है। तो लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने के बाद मुझे 45 दिन ही बचते हैं, इसकी वजह से मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई। एंड ना पढ़ने का कारण ये हुआ कि मुझे जो भी उम्मीद थी कि पहले मुझे लगी थी कि दिसंबर में कि मैं PhD ले लूँगी, लेकिन PhD की भी उम्मीद मुझे अब नहीं लगती है। तो इस तरह जो है वो अब कुछ, तो मुझे PhD भी
अब नहीं मिली है, तो इसलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि कभी भी पढ़ाई को 2 से 3 दिन ही छोड़िएगा, उससे ज़्यादा अगर छोड़ती है तो आपको बहुत ही नुकसान खुद का होगा एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं गलतियाँ की हूँ मैं आप लोग को उस गलती करने से रोकूँगी, क्योंकि एज अ क्लासमेट मान लीजिए या एज अ मोटिवेटर मान लीजिए या एज अ सिस्टर मान लीजिए, मैं आपको यही कहूँगी कि जो मैंने गलतियाँ की वो आप गलतियाँ ना करें। आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, कभी भी ब्रेक मत लीजिएगा। ब्रेक आपको लेनी भी है तो मैक्सिमम 5 डेज़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा एंड 5 डेज़ के बाद अगर 6 डेज़ पढ़ने जाते हैं तो सारी चीज़ों को पहले रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद ही स्टडी कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारे नोट्स को रिवीजन कीजिएगा, आप यूट्यूब के थ्रू ही स्टडी कर लीजिएगा एंड 2 से 3 दिनों में कोशिश कीजिएगा जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ों को रिवीजन कर लिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा। ये देखिए, ये जो वीडियो बन रही है वो 1 बजे बन रही है वीडियो, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिमांडिंग ये टॉपिक होगा, तो क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलती है तो इसीलिए। एंड ये कुत्ते जो है वो डॉगी भाई, मैंने डॉगी भाई बोलते, डॉगी भाई शोर मचा दे रहे हैं ये पूरे टोटली। तो इस तरह हर चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आखिर मैंने क्यों यूजीसी नेट को चुना है। एंड यूजीसी नेट एक तरह से अगर मैं लास्टली सबका सॉल्यूशन बताऊँ, कंक्लूजन बताऊँ, तो यही है कि मुझे डॉक्टर नाम लगे हायर एजुकेटेड पर्सन जो है वो बचपन से बनने का शौक था, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं इंग्लिश नर्स करी तो धीरे धीरे लोगों के बातों से मोटिवेट होते एंड उसके बाद मैं पीजी की। तो एक होता है ना कि एक प्रोफेसर के सर्कल में रहते क्या हुआ कि मुझे भी प्रोफेसर बनने का शौक एक उत्पन्न हो गया एंड लास्टली में इसी अभी तक यूजीसी नेट में बनी हुई है एंड मेरा टारगेट यही है कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूं एंड देखिए कहाँ तक मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाती हूँ। एंड आप लोग का भी अगर टारगेट जेआरएफ दिसंबर 2026 है तो प्लीज़ कमेंट में जेआरएफ दिसंबर 2026 लीजिएगा। एंड मुझे लगता है कि अब मैं हर चीज़ों का सवाल का क्वेश्चन देती कि क्यों मैंने बीपीएससी टीआरई 4 को नहीं चुना एंड क्यों मैंने यूजीसी नेट को चुना। बीपीएससी टीआरई 4 को न चुनने का कारण ये है कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और सभी बात कि अदर जॉब को मैंने क्यों कभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि देखिए मुझे अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूँ तो मुझे कभी भी गवर्नमेंट जॉब का शौक नहीं था, मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागी, अगर भागती तो शायद मैं इस बेड लाइन में आती ही नहीं। तो सबसे बड़ा कॉज यही था कि मैं कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दी हूँ। अगर मैं पहला कोई एग्जामिनेशन दी हूँ तो वो रेलवे का, पहले मैं सीटेट एग्जामिनेशन दी, उसके बाद मैं रेलवे का आइसोलेटेड एग्जामिनेशन दी जिसमें मैं जनरल कैटेगरी से मैं थी एंड कट ऑफ उससे बस 3-4 नंबर ही ज़्यादा कट ऑफ 5 चला गया था तो मेरा नहीं हो पाया। और उसके बाद मैं स्टेट का एग्जामिनेशन दी, तो यही सारी मैं छोटे छोटे एग्जामिनेशन दी हूँ। तो इस तरह जो है मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी, और अगर मेरी यूजीसी नेट नहीं होती है तो शायद मैं इन फ्यूचर 1-2 सालों में अदर जॉब की तरफ मैं भागूंगी। तो इस तरह जो है मैंने हर चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन कर दी कि इन फ्यूचर मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर मैं टीचिंग जॉब को छोड़कर अगर नहीं होती है तो मैं टीचिंग जॉब को छोड़कर अदर चीज़ें पर ही फोकस करूँगी, ठीक है। तो इस तरह जो है मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। एंड जो भी चीज़ आप लोग को पूछनी हो तो प्लीज़ वो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे पूछ सकते हैं एंड मेरी कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा हर जगह रिप्लाई कर देती हूँ। एंड लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन मेरी वीडियो नहीं आएगी, तो वीडियो क्यों नहीं आएगी वो आप लोग को इसी बात पता चलेगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।